हाय एवरीवन। सर कॉस्टिंग का पेपर हुआ अभी मई 25 के लिए। उसमें केस सिनेरियो 1 जो था आपका एमसीक्यू में जो आया था केस सिनेरियो, उसमें सर कुछ गलती बताई जा रही है कि यार इस केस सिनेरियो में दो तीन चीज़ के आंसर नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं इसी वीडियो में इस पूरा केस सिनेरियो को सॉल्व करके दिखाऊंगा और चेक करेंगे कि क्या सच्ची में क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई गलती हुई है एमसीक्यू में डालने के लिए। और अगर गलती होती है तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिले जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि आपने उसको अटेम्प्ट करा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करा होगा तो फिर वो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये आ रहा है, बच्चों बार बार स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन में गलती है इंस्टीट्यूट की तरफ से। जो आपको दे रखा है आंसर, वो आंसर का ऑप्शन, जो आपका आंसर आता है वो ऑप्शन है ही नहीं। तो आइए एक बार इसको पढ़ते हैं और डिटेल में इसको करने की कोशिश करते हैं। एक अगर आप चाहें तो स्पीड से भी देख सकते हैं, बाकी मैं एक बार इसको ढंग से करा देता हूँ क्योंकि फ्यूचर में होने वाले जो स्टूडेंट है उनको भी हेल्पफुल हो जाए। और अगर आप इसका आंसर चेक करना चाहते हैं तो मैं भी अभी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, इसको आपके सामने ही करूंगा सॉल्व। और इसको आप जैसे स्पीड में देखना चाहे वैसे देख सकते हैं। स्काईलार्क इलेक्ट्रॉनिक कंपनी असेंबल एंड सेल लैपटॉप इन इंडिया। एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैपटॉप इज इट रिचार्जेबल बैटरी। तो भैया एक कंपनी है जो एक रिचार्जेबल बैटरी बनाती है। द कंपनी बाय इट्स मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ 4500 बैटरी एंड इट वुड बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट एंड द परचेज कॉस्ट ऑफ द बैटरी इज 800। तो पहले तो आपको मंथली रिक्वायरमेंट दे रखी है, अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो एनुअल डिमांड आ जाएगी। तो ये एक बार देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर। गिवन है सर आपके पास एनुअल डिमांड 4500 है एक महीने का, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा 4500 मल्टीप्लाई बाय 12, 54,000 आपकी एनुअल डिमांड है। ठीक है, पूरे साल की डिमांड कितनी है? 54,000 रुपये है। 54,000 परचेज कॉस्ट क्या है? परचेज कॉस्ट 800 रुपये है, 800 रुपीज। इसके बाद कहता है द बैटरी आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर इन द असेंबलिंग प्रोसेस ऑफ 360 डे पर ईयर। तो मतलब बैटरी जो है वो जो बैटरी का असेंबलिंग प्रोसेस है वो 360 दिन है। मतलब आप बेसिकली एक साल के अंदर 365 दिन नहीं मान के 360 दिन आप मानोगे। ठीक है, 360 दिन मानोगे। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 9,000 पर ऑर्डर एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 37.50 रुपीज पर परसेंटेज पर एनम। तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है वो 9,000 दे रखी है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज में है, और आपको पता है कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज परचेज प्राइस पे लगाते हैं। तो 800 का 37.50%। तो 800 का 37.50% आ जाएगा 300। तो कैरिंग कॉस्ट आपके पास 300 आ गया। तो ये कैरिंग कॉस्ट होगी, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये परचेज कॉस्ट और वो एनुअल डिमांड। तो इससे हमारा ईओक्यू तो निकल जाएगा। द हाई कैरिंग कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम द नीड टू कीप द बैटरीज केयरफुली कंट्रोल टेम्परेचर। ज्यादा कैरिंग कॉस्ट आने का मतलब है कि आप, ये फालतू की बातें बता रहा है कि क्वेश्चन के अंदर अगर आप ज्यादा कैरी कॉस्ट आती है इसका मतलब आप ज्यादा बैटरी को गोडाउन में रख रहे हैं, इससे उसका टेम्परेचर हाई हो सकता है। ये सारी चीजें बता रहे हैं। और आपको इसमें अलग से कॉस्ट इंकर हो सकती है, इंश्योरेंस कॉस्ट। और ये जो बात है ये इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी ऑफ द बैटरी फ्रॉम द वेंडर जनरली जब भी यूज होता है वर्ड, इसका मतलब है एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज टाइम दे रखा है कि अगर मैं आज एक ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 6 दिन के अंदर मुझे वो डिलीवर हो जाएगा। और मैक्स टू मैक्स अगर वो मैक्सिमम टाइम ले ले, लीड टाइम आपको दे रखा है, एवरेज दे रखा है 6 दिन और मैक्सिमम लीड टाइम दे रखा है 10 दिन का। ठीक है, तो अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो वेंडर मुझे वो 6 दिन के अंदर अंदर दे देगा जन एवरेज टाइम, एंड द मैक्सिमम टाइम विल बी द 10 डेज। द डेट ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ द। अब आपको नीचे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एक नया टाइप का एकदम डिफरेंट वे में आपको पूछा गया है। डिलीवरी टाइम है 6, 7, 8, 9, 10, ये है दिन। नीचे दे रहा है परसेंटेज ऑफ अकरेंस कि 70% चांस है 6 दिन में आपका ऑर्डर रिसीव्ड होने का। मतलब अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 70% चांस है कि ये 6 दिन के अंदर मुझे वो ऑर्डर मिल जाए। इसी तरीके से 15% चांस होगा कि आपको ऑर्डर 7 दिन के अंदर मिले, और 5% चांस होंगे कि ऑर्डर 8 दिन में, 9 दिन में और 10 दिन में मिल सकता है। इस परसेंटेज को थोड़ा डिफरेंट वे में लेते हैं, डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केस सिनेरियो यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलोइंग द गिवन आंसर। आप चलो 1 से लेकर 5 तक का आंसर बताना है। एट व्हाट क्वांटिटी द परचेज ऑफ बैटरी, एक कितनी क्वांटिटी, मतलब एक बारी में मैं कितने का ऑर्डर प्लेस करूं जिससे मेरी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर आ जाती है। कौन सा होता है भाई? वो ईओक्यू। ईओक्यू में ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट बराबर आती है। सारा डाटा आपको दे रखा है, तो पहला पार्ट का आपको निकालना है ईओक्यू। ईओक्यू
2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ मल्टीप्लाई बाय सी, ओहो 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ मल्टीप्लाई, बस ओ तक ही है, डिवाइड बाय सी एंड द रूट। तो आपको सर क्या दे रखा है, आपको 2 दे रखा है, एनुअल डिमांड आपको दे रखी है 54,000, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 9,000 एंड कैरिंग कॉस्ट है आपके पास 300 एंड इसका रूट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। करना जरा एक बार रूट करिए। तो सर हमने करा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9,000 एंड डिवाइडेड बाय 300 एंड देन रूट, ये आ गया जी 1800। तो एक बारी में आप कितनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे, 1800 यूनिट ऑफ बैटरी का ऑर्डर प्लेस करोगे, जिससे आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इक्वल हो जाती है। तो एक बारी में 1800 का देते हैं। तो अब आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी है, आप एक बारी में 1800 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करोगे सर, यहाँ पर आपका आंसर सी है। ठीक है जी, पहले वाले का तो आंसर आ गया। अब दूसरा वाला क्या कह रहा है आपसे, दूसरा वाला कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेज, एनुअल कॉस्ट ऑफ परचेज एज पर द क्वांटिटी कैलकुलेटेड। ईओक्यू के हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी वो आपको बताना है, ईओक्यू के हिसाब से। ठीक है, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें 3 चीज जोड़नी होती है सर। टोटल कॉस्ट हमें निकालने के लिए चाहिए परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग। और आपको पता है जब आपके पास ईओक्यू दे रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सर परचेज कॉस्ट कैसे निकालोगे, आपको कितनी यूनिट खरीदनी है, 54,000 बैटरी आपको खरीदनी है और एक बैटरी 800 रुपये की है परचेज में। देखो ना, एक बैटरी की कॉस्ट क्या है, 800 रुपये है परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 800 कर दिया, ये तो आ गया सी परचेज कॉस्ट। अब परचेज करने के बाद ऑर्डर की कॉस्ट आएगी और कैरिंग कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ मल्टीप्लाई बाय सी। जब ईओक्यू आपका लॉट साइज हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। याद आएगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 800, याद आएगा 4 करोड़ 32 लाख प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2, मल्टीप्लाई करेंगे 54,000 ओ है 9,000 और कैरिंग कॉस्ट है 300, इसका रूट कर लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 54,000 मल्टीप्लाई बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 300 एंड देन इसका रूट कर लेंगे, 5,40,000 आ गया। यहाँ आ गया 4 करोड़ 32 लाख और यहाँ आ गया 5,40,000, 5,40,000 और 4 करोड़ 32 लाख, यह आ जाएगा 4 करोड़ 37 लाख 40,000, 4 करोड़ 37 लाख 40,000 आपका आंसर है। आप चेक करो क्या ये आंसर आपको एमसीक्यू में दे रखा है या नहीं दे रखा। 4 करोड़ 37 लाख 40,000 एंड दिस इज योर राइट आंसर, 4 करोड़ 37 लाख 40,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। एज्यूम करो दैट द कंपनी इज विलिंगली टू टेक 15% रिस्क बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। अब देखिए, आउट ऑफ स्टॉक की जब भी बात होती है वहां पर बात होती है सेफ्टी स्टॉक की। सेफ्टी स्टॉक हम इसलिए रखते हैं कि कल को अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम सेफ्टी स्टॉक को यूज करके अपने डिमांड को मीट कर पाए, हमारी प्रोडक्शन ना रुके। अब कंपनी कह रही है कि अगर आप 15% का रिस्क ले रहे हो, किस चीज का, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, मान लो अगर मेरी कंपनी में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो एक तरीके का रिस्क ही है ना, कि हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारी कंपनी में आउट ऑफ स्टॉक ना हो। तो अगर आप 15, कंपनी कह रही है कि एज्यूम करो कि आप 15% का रिस्क ले सकते हो आउट ऑफ स्टॉक का, इसका मतलब 15% का रिस्क ले सकते हो तो 85% आप सर्टेन हो कि आपका आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा, आपका वो टाइम पर डिलीवर हो जाएगा। तो 85% सर्टेनिटी है, 15% रिस्क लोगे तो 85% सर्टेनिटी है। तो ये 15% का समझ में आया कि भाई एज्यूम दैट द कंपनी इज विलिंगली टू टेक 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक होने के 15% का रिस्क ले सकता हूं, कि कंपनी कह रही है कि 15% का रिस्क ले लेंगे भैया, अगर 15% पे आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है तो उतना रिस्क ले लेंगे। बाकी 85% जो हमारा 100 में से 15 हटा दो तो 85% सर्टेन होने चाहिए हम कि इस 85% टाइम, 85% बार ऐसा हो कि आउट ऑफ स्टॉक ना हो, सिर्फ 15% ही हो ऐसा कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, है ना। तो सिनेरियो कैसे रहेगा कि मान लो कोई भी सिचुएशन है, मान लो आज मेरी जो डिमांड है क्या आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी या नहीं होगी, उसका 15% रिस्क है होने के और 85% रिस्क है ना होने के, सर्टेनिटी। तो ऐसे में क्या रहा है कि व्हाट विल बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट। तो अब आपके बिहार पर अगर आप 15% का रिस्क लेना चाहते हो तो आपके लिए क्या सेफ्टी स्टॉक रहेगा और क्या रीऑर्डर पॉइंट रहेगा। सर सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो सेफ्टी स्टॉक का तीसरा पॉइंट कर रहा हूं,
सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं सेफ्टी स्टॉक के, जैसे कि आप सेफ्टी स्टॉक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम, ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप एवरेज कंजम्पशन निकालना चाहते हो तो एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालना होगा? पर डे की एवरेज कंजम्पशन पर डे। तो फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कंजम्पशन पर डे, उसमें मल्टीप्लाई करोगे मैक्सिमम लीड टाइम और यहां से माइनस करेंगे एवरेज कंजम्पशन पर डे में से मल्टीप्लाई करोगे एवरेज लीड टाइम। ऑन एन एवरेज कितने टाइम में, अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कितने टाइम में मेरा आ जाएगा। अच्छा इधर देखिए सर, एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालूंगा? बड़ा सिंपल सा है, पूरे साल में आप कितना कंज्यूम करते हो और पूरे साल में कितने दिन काम करते हैं। तो 54,000, देखो दोनों में एवरेज कंजम्पशन क्या कॉमन है? यस, बाहर निकाल लूं तो यहां पर मैंने एवरेज कंजम्पशन पर डे बाहर निकाल लिया क्योंकि दोनों में कॉमन था। अंदर क्या आ गया? मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज लीड टाइम, ये बन गया जी फॉर्मूला। अब एवरेज कंजम्पशन पर डे कैसे निकालोगे कि एक दिन में आप कितना ऑन एन एवरेज कंज्यूम करते हो? ठीक है, तो हमने कहा भाई देखो सिंपल सी कहानी है कि हम पूरे साल में 54,000 यूनिट कंज्यूम करते हैं और पूरे साल में 360 दिन कंजम्पशन होती है। तो अगर 360 दिन में 54,000, तो एक दिन में कितना? 360 को डिवाइड कर, मतलब 54,000 को डिवाइड कर लो, तो मतलब एक दिन में हम 150 यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं। एक दिन में हम 150 यूनिट कंज्यूम कर लेते हैं। अब सर एवरेज लीड टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन था 6, कि अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 6 दिन के अंदर ऑन एन एवरेज मेरा ऑर्डर रिसीव हो जाता है। पर अब कहानी आ जाती है कि मैक्सिमम लीड टाइम कैसे निकालूंगा। सर मैक्सिमम लीड टाइम के बारे में ये कहता है कि आप ये मान के चलो कि आप 15% का रिस्क ले सकते हैं आउट ऑफ स्टॉक का। भाई कल को मेरा अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तो 15% का रिस्क ले सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी में आ जाओ, प्रोबेबिलिटी इधर ध्यान दे। सर 70% चांस है कि 6 दिन के अंदर मुझे वो मिल जाएगा। 70% चांस है कि वो 6 दिन के अंदर मुझे मिल जाएगा। मतलब अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 70% चांस है कि 6 दिन के अंदर मुझे वो ऑर्डर डिलीवर कर देगा। अगर मैं इसको 6 दिन मतलब 70% और ये दोनों को जोड़ दूं, ये दोनों को मैं जोड़ दूं, 70 और 15 मिलाकर इन दोनों को जोड़ दूं, तो 85% सर्टेन हो जाऊंगा मैं कि अगर 6 दिन में नहीं आया तो 7 दिन में आ जाएगा। 85% चांस है कि 7 दिन में मेरा ऑर्डर मुझे रिसीव्ड हो जाएगा। तो अगर आप बात करते हो रिस्क 15% का, यहां पर मैं क्वेश्चन फॉर्मूले पहला वाला पॉइंट में क्या था कि आप कितना रिस्क ले रहे हो? 15% का आउट ऑफ स्टॉक का रिस्क ले रहे हो। उसका मतलब 100 में से अगर 15% का रिस्क है तो 85% सर्टेन है। तो 85% सर्टेन है। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दे, रिस्क कितना ले रहे हो आप? सर रिस्क अगर आपका 15% का है, इसका मतलब आपका सर्टेनिटी कितनी है? सर्टेनिटी मतलब कितने दिन में आ जाएगा, सर्टेन हो आप। मैक्सिमम 7 दिन में हम मान के चलते हैं सर्टेन है। तो 85 कैसे आया? मैंने रिस्क देखा कि कितना रिस्क ले सकते हैं, 15% का, 100 में से 15 माइनस करा, 85 आ गया। तो 85% सर्टेन हूं कि भाई 85% सर्टेन हूं कि इतने दिन में आ जाएगा। कितने दिन में आ जाएगा 85% में सर्टेनिटी में? 7 दिन में। कि भाई मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 85% चांस है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 दिन में मुझे डिलीवर कर देगा। क्योंकि देखो 70% चांस तो 6 दिन तक था कि 6 दिन में डिलीवर करने के चांस 70% है, और 15% चांस है और जोड़ दो उसमें, 7 दिन में डिलीवर कर देगा। 15% चांस है कि 7, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो 85% में मुझे क्या निकलता है कि 85% चांस है कि वो 6 दिन में भी कर दे, वो 7 दिन में भी कर दे। तो मैक्सिमम क्या है? 7 दिन। तो इस तरीके से आप निकालोगे कि सर्टेनिटी जो है वो 85% की है, तो उसमें कितने परसेंट आप सर्टेन हो कि इतने दिन में वो डिलीवर कर देगा? 7 दिन में डिलीवर कर देगा। ये मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 7 दिन में वो डिलीवर कर देगा। इसकी सर्टेनिटी 85% की है और उसमें 15% रिस्क है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा था। होप अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम लीड टाइम हमने इस तरीके से निकाला। अब यहां पर हमने लिखा भाई कितने दिन में कर देगा? 7 दिन में। तो 7 दिन में कर देगा। और एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि एक दिन 6 दिन वो तो लगाता ही है, और सर्टेनिटी 85% की लेके चले, या 15% उल्टा बोल लो, 15% रिस्क बोल लो या 85% सर्टेन बोल लो, बात एक ही है। तो अगर 15% का रिस्क लेकर चले तो 7 दिन में मैक्सिमम डिलीवर कर देगा, उससे एक्सीड नहीं जाएगा, क्योंकि 15% का रिस्क का मतलब 85% सर्टेनिटी।
7 दिन में कर देगा। तो 7 में से मैंने यहां से 1 माइनस करा, इसका मतलब मेरा 1 दिन का यहां पर एक्स्ट्रा कंजम्पशन हो सकता है सेफ्टी स्टॉक का। तो अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूं तो 6 दिन के अंदर तो मुझे रिसीव हो ही जाता था, तो उस हिसाब से मैं रीऑर्डर पॉइंट बनाता था कि 6 दिन, पर 1 दिन एक्स्ट्रा और लग सकता है, उसमें 1 दिन का हम सेफ्टी स्टॉक यूज कर लेते हैं। तो कम से कम अब 150 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख के चलो। तो ये सर 150 यूनिट आपका यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक आएगा, ये आपका आंसर है 150 यूनिट। अब सर रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा? रीऑर्डर पॉइंट होगा कि जो सेफ्टी स्टॉक है वो तो रखना ही रखना है, साथ में जो कंजम्पशन आप कर रहे हो 6 दिन की वो भी रखनी है। भाई रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है कितनी यूनिट मेरे गोडाउन में पड़ी हो जिससे मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं। मतलब आज मेरे गोडाउन में कितने यूनिट आ जाए जिससे मुझे ऑर्डर प्लेस करना पड़ जाए। मान लो मेरे गोडाउन में मड़ी है 150 यूनिट, तो भैया ऑर्डर प्लेस कर दो। तो वो रीऑर्डर लेवल, वो पॉइंट जहां पर आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए अपने वेंडर को। तो आप कहोगे देखो भैया 150 यूनिट का तो आप सेफ्टी स्टॉक लेके चलोगे, सेफ्टी स्टॉक लेके चलोगे, क्योंकि कल को अगर 1 दिन भी डिले हुआ तो 150 यूनिट का तो कंजम्पशन आप पर डे कर ही रहे हो, तो वो तो कंज्यूम कर ही लोगे। पर 6 दिन का भी तो रखोगे स्टॉक, 1 दिन का तो ये एक्स्ट्रा स्टॉक लेके चल रहा हूं, पर वो 6 दिन, भाई मैं ऑर्डर करता हूं जनरली तो 6 दिन में ही आता है ना, 1 दिन डिले हुआ तो 150 रखूंगा, पर 6 दिन का जो स्टॉक है वो भी तो रखना पड़ेगा। तो रीऑर्डर पॉइंट्स देखिए फॉर्मूले बनाए जाते हैं कंसेप्ट क्लियरिटी से। अब अगर मैं यहां पर रीऑर्डर पॉइंट निकालूंगा तो आप कैसे निकालोगे बताओ? अब रीऑर्डर पॉइंट कहोगे कि भाई सीधी सीधी बात है कि भैया 150 यूनिट तो मैं सेफ्टी स्टॉक लेके चलूंगा ही, कि अगर 1 दिन का डिले हो, 15% रिस्क में 1 दिन का डिले हो सकता है, उसमें मैं 150 रुपये का सेफ्टी स्टॉक लेके चल रहा हूं, प्लस ये 1 दिन का एक्स्ट्रा। पर जो आज ऑर्डर में प्लेस करता हूं तो आता तो 6 दिन में, तो अगर 1 दिन में आप 150 यूनिट की कंजम्पशन करते हो तो 6 दिन में आप कितने की करोगे? तो भैया देखो जनरली आप 150 इंटू 6 के हिसाब से 900 यूनिट जब आपके गोडाउन में पड़े होते थे तब आप ऑर्डर प्लेस कर देते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा, 900 पे नहीं करोगे, आप 150 एक्स्ट्रा लेके चलोगे। तो 150 प्लस 900 1050 यूनिट जब आपके गोडाउन में पड़ी होगी तब आप ऑर्डर प्लेस कर देना, क्योंकि जिस दिन मेरे गोडाउन में 1050 यूनिट पड़ी होगी उस दिन मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। और अगर वो मैक्सिमम 7 दिन भी लगाए तो 7 दिन में मैं 1050 यूनिट यूज कर लूंगा और मेरे को ऑर्डर रिसीव्ड हो जाएगा, तो मेरी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। समझ में आया नहीं आया? दिस इज कॉल्ड रीऑर्डर पॉइंट। कैसे निकाला? सेफ्टी स्टॉक की हेल्प से। ये आ गया सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन, 1 दिन में आप कितनी कंजम्पशन कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय एवरेज लीड टाइम, ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है ऑर्डर आने में। 1 दिन में मैं 150 यूनिट का कंजम्पशन कर रहा हूँ, 6 दिन लगेंगे, तो 6 दिन में 900 यूनिट हमारे गोडाउन में होनी चाहिए। लो जी रीऑर्डर पॉइंट समझ में आ गया। तो यहाँ पर सेफ्टी स्टॉक है 150 यूनिट का और यहाँ पर 1050 यूनिट का है। तो अब हम अगर आंसर देखें तो आंसर में यहाँ पर मुझे लग रही है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर 1050 यूनिट का तो मुझे मिल गया रीऑर्डर पॉइंट, पर सर 150 यूनिट का मुझे सेफ्टी स्टॉक नहीं दिख रहा, और कहीं पर भी 150 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक नहीं दिख रहा। यहाँ पर सर काट कर 150 होना चाहिए था, तब जाकर बी आंसर होना चाहिए। अब सर किसी ने ए आंसर करा है, किसी ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी, सबका सही माना जाएगा। अगर आपने अटेम्प्ट करा है तो आपको ये ग्रेस मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4th पॉइंट में कह रहा है कि भैया 5% का रिस्क लूंगा तो 95% सर्टेनिटी होगी। अगर रिस्क 5% का है तो सर्टेनिटी कितनी है? 95% की। देखो 4th पॉइंट में कह रहा है रिस्क में 5% का लूंगा, अगर रिस्क 5% का है तो सर्टेनिटी कितनी है? 95% की। अब 95% सर्टेनिटी कैसे निकालोगे आप कहोगे देखो भाई, आप सबसे ऊपर जाओगे, आप कहोगे 70% चांस है 6 दिन में आने के, 15% चांस है 7 दिन में आने के, फिर 95% सर्टेनिटी तक जाना है हमें। दो और जोड़ूंगा, मतलब अगर मैं 5% और 5% ये जोड़ूंगा तब जाकर मेरा 95% होगा। मतलब मैं 95% सर्टेनिटी कब कहूंगा? अगर मैं कह रहा हूं कि 95% सर्टेन हूं, मैं श्योर हूं 95%, मैक्स टू मैक्स 9 दिन लगेंगे, ये कहूंगा। अगर आप मुझे आज ऑर्डर प्लेस करोगे तो मैं कहूंगा भैया 95% मैं अपने आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि मैक्सिमम 9 दिन से पहले मैं आपको पहुंचा दूंगा, उससे कम समय, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। 95% तो यही हुआ ना। अगर मैं 5% का रिस्क ले रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम तो आपका 10 दिन है, उससे ज्यादा तो जाएगा ही नहीं, पर वो कह रहा है 5% का रिस्क ले लेना। ठीक है, रिस्क ले लिया हमने 5% का। तो भैया 5% का अगर आप रिस्क भी ले रहे हो, तो अगर आप एज अ वेंडर मेरे पास, अगर आप ऐसा कस्टमर मेरे पास आते हो और आज ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आप मुझसे पूछते हो कि भैया कितने दिन में आप मैक्सिमम डिलीवर कर दोगे। तो अगर आप कहोगे 100% श्योरिटी, 100% श्योरिटी दो, मैं कहूंगा 10 दिन में भाई मैक्सिमम टाइम लगेगा। मैं अपना मैक्सिमम बता दूंगा 10 दिन, क्योंकि मुझे पता है 10 दिन से ज्यादा टाइम मुझे लगता ही नहीं।
आप कहोगे नहीं 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 भैया 95% श्योरिटी बताओ। अब मैं कहूंगा 95% श्योर हूं कि 9 दिन, मैक्स टू मैक्स 9 दिन के अंदर मैं 95% श्योर हूं कि मैं आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर दूंगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगर आप 5% का रिस्क लेना चाहते हो तो 95% सर्टेनिटी है, और 95% सर्टेनिटी में आप ये कहोगे 6 दिन में भी आ सकता है, 7 में भी आ सकता है, 8 दिन में भी और 9 दिन में भी आ सकता है, पर 9 से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। तो इधर 95% सर्टेनिटी के अंदर 9 दिन मेरा मैक्सिमम लीड टाइम हो जाएगा। तो अब आ जाइए सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालेंगे कि भाई एक दिन की कंजम्पशन कितनी है आपकी 150। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, मैक्सिमम लीड टाइम कितना है इधर 9, 95% सर्टेन, और एवरेज टाइम कितना है 3। तो अगर आप 3 दिन डिले भी हुए तो 3 दिन डिले होने के हर दिन 150 यूनिट कंज्यूम करोगे। मैं ऑन एन एवरेज मुझे 6 दिन में मिल जाता है, वो कह रहा है भैया 9 दिन भी लग सकते हैं, 95% सर्टेनिटी बता रहा हूँ, 9 दिन भी लग सकते हैं। तो अगर 3 दिन मान लो डिले हो गया तो उस 3 दिन के अंदर 450 यूनिट आप कंज्यूम कर सकते हो, उतना सेफ्टी स्टॉक लेके चलो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, 150 इंटू 3 450, इतना यूनिट का आपका सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए। और सर रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे? रीऑर्डर लेवल वही कि देखो आप ऑन एन एवरेज कितना कंज्यूम करते हो, हमने कहा 150 इंटू 6 दिन के हिसाब से 950 यूनिट में कंज्यूम करता ही हूं, पर इस बार आपको 450 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक लेके चलना है। तो 450 के हिसाब से 900 प्लस 450 यह आ जाएगा 1350। तो इधर अब आपका 1350 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक लेके चलना, अगर आप 5% का रिस्क लेने को तैयार हो, 95% सर्टेनिटी रखने के लिए तैयार हो। रिस्क कम ले रहे हो, सर्टेनिटी ज्यादा ले रहे हो, तो भैया नंबर्स ऑफ डे बढ़ जाएगा। अब इधर चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। सेफ्टी स्टॉक के बारे में भैया इसमें भी आपका आंसर सही नहीं है। इधर मेरा आ रहा है 1350 और 450, वहां पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फोर्थ का आंसर भी यहां पर गलत माना जाएगा। एंड द फिफ्थ वन, एज्यूम कह रहा है, एज्यूम करो 5% रिस्क लेंगे आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक होने का रिस्क है 5% का। व्हाट विल बी द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर 1 ईयर? 1 साल की ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट क्या होगी? बहुत सिंपल है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट में तो बदलाव आएगा ही नहीं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आप एक बार में कितनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो और नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपको बताने हैं। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि रिस्क मेरा कितना है 5 पॉइंट में, रिस्क अभी भी आपका कितना है 5% का ले रहे हो, तो सर्टेनिटी कितनी है? सर्टेनिटी है 95। और ऐसे केस के अंदर रिस्क जहां 5% और सर्टेनिटी 90% 95% होता है, उधर आपको सेफ्टी स्टॉक कितना लेकर चलना था, अभी हमने निकाला। भाई जब रिस्क 5% का हो और सर्टेनिटी, सेफ्टी स्टॉक कितना आएगा? सेफ्टी स्टॉक आपका 450 यूनिट का लेके चलना है ना। अभी इससे ऊपर वाला क्वेश्चन करा जहां रिस्क 5% है और सर्टेनिटी 95% की है, तो सेफ्टी स्टॉक 450 का लेके चलना है। अब मुझे एक बात बताओ सर, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछ रहा है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या मतलब यूनिट से? ऑर्डरिंग कॉस्ट को मतलब है सिर्फ ये कि भैया आपको टोटल आपकी एनुअल डिमांड कितनी है और एक बारी में आप कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑर्डर। कैसे निकालोगे आप ये नंबर ऑफ ऑर्डर? नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ये देखो ना, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय EOQ। एक बारी में मैं 1800 यूनिट का ऑर्डर दे रहा हूँ, पूरे साल में मुझे 54,000 मंगानी है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे 30, और नंबर ऑफ ऑर्डर को मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर ऑफ ऑर्डर है, लिख लेना कहीं पर, लिख रहा हूँ साइड में, नंबर ऑफ ऑर्डर और मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? एक बार ऑर्डर प्लेस करूंगा तो 9,000 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, तो यहाँ पर 2,70,000 रुपए की आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। 2,70,000 रुपीज की मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ओके, अब कैरिंग कॉस्ट निकालो। सर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो? सर कैरिंग कॉस्ट में इधर थोड़ा पॉइंट है, ध्यान समझना। वो कह रहा है कि रिस्क 5%। नॉर्मल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो? सर लॉट साइज डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई कैरिंग कॉस्ट। ये आता है ना, आप नॉर्मल ऐसे कहते हो कि भाई कितने का लॉट साइज है, हमने कहा एक बारी में 1800 यूनिट बना रहे हो, तो आप उसका आधा करते थे। इसका लॉजिक मैंने एग्जाम क्लास के अंदर बहुत डिटेल में कराया था कि आधा क्यों करते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा भाई कैरिंग कॉस्ट क्या है, तो हमने कहा कैरिंग कॉस्ट मेरी 300 रुपए की है, तो आपको कितनी यूनिट कैरी करनी है, तो हमने कहा भाई 1800 यूनिट डिवाइड बाय 9 करूंगा, तो हमें 200 यूनिट कैरी करनी है। सॉरी 900, 1800 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा? 900 यूनिट कैरी करनी है। पर क्या ना एक्चुअल में 900 करनी है? नहीं, एक्चुअल में 900 नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब आपका रिस्क 5% का होगा, वहां पर आपको 450 यूनिट एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक लेके चलना पड़ेगा। मतलब
आपके गोडाउन में हम क्या कहते हैं, जितना लॉट साइज होगा उसका आधा हम अपने गोडाउन में कैरी करेंगे, ये कहते हैं। तो हमने कहा भाई 900 कैरी करेंगे, पर एक्चुअल में 900 नहीं करोगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको सेफ्टी स्टॉक भी अलग से कैरी करना पड़ेगा 450 यूनिट का। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अलग करता हूँ। मैं कहता हूँ देखो लॉट साइज ये तो हो गया वो जो एक्चुअली में आप जितना ऑर्डर प्लेस करते हो उसको हम ये मानते हैं कि आधा हमने गोडाउन में रखा और आधा फैक्ट्री में पहुंचा दिया, तो आधा मतलब 900 यूनिट आप कैरी करोगे, ठीक है। अब अगर हम 900 यूनिट कैरी करोगे और प्लस सेफ्टी स्टॉक भी तो आपको कैरी करना पड़ेगा, वो तो अलग से कैरी करना है ना, क्योंकि वहां पर हम 5% का रिस्क ले रहे हैं। इसका मतलब 95% चांस है कि 9 दिन में आएगा। 9 दिन में आप का मतलब 450 यूनिट आप कंज्यूम कर लोगे एंड देन जाकर फिर कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना। तो मैंने कहा भाई देखो वैसे तो 900 यूनिट आपको गोडाउन में रखनी है, बट वो कह रहा है सेफ्टी स्टॉक भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 5% का रिस्क ले रहे हैं, 95% सर्टेनिटी पे सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा 450 यूनिट का। अब 450 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखूंगा तो ओवरऑल आपने गोडाउन में कितनी यूनिट रखी, हर यूनिट रखने पे 300 रुपए की कॉस्ट आएगी एनुअल, बस। तो 900 मल्टीप्लाई बाय 900 प्लस 450 1350 मल्टीप्लाई बाय 300, यह आ जाएगा 4,05,000। 4,05,000। अब इनको टोटल करना है तो ऑर्डरिंग टोटल कितनी आ जाएगी भाई, टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। तो एक की कितनी आएगी 2,70,000 और दूसरे की, एक का है 2,70,000 और दूसरे का है 4,05,000। 6,75,000 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है जब रिस्क 5% का हो आउट ऑफ स्टॉक में। 6,75,000 का कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें भी आपको ग्रेस मिलेगी, इसमें भी आपको सर ग्रेस मिलेगी। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? तो ये था पूरा क्वेश्चन आपका, और इसमें हमने ये पता चला कि लास्ट में हमें देखा कि भैया तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन गलत है। गलत इन द सेंस नहीं है कि ऑप्शन में जो आपका आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, तो ओवरऑल वो गलत ही हुआ, तो उसमें आपको ग्रेस मिलेगी। पर कंडीशन ये है कि आपने तीनों क्वेश्चन में सर्कल लगाया हो ओएमआर शीट में, ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और अच्छे समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट करके अपना अप्रिशिएशन जरूर दो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।